पहले का आप 1 बोल रहे हैं। देखिए अब हम लोग आके देखते हैं कि 1 बोल रहे हैं, क्या सही है या गलत है। तो देख लो यहां पर सबसे पहले आप इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पर 3 बार है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलिए, 3xy इज इक्वल टू 1। अरे 3xy क्यों, xy यानी एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी हम इसको वापिस से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब बहुत ही आसान बात हो गया, यहां पर देख लीजिए, इसको हम वाई स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, यानी अब हम इसको वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, ये भी तो सिमेट्री है, यानी वाई को एक्स बोल सकते हैं, तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और यहां पर भी 2x हो गया। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या बिठा सकते हैं, 1/3। ये क्या हो गया बोलिए, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह फिर से हम 1/3 बिठा सकते हैं। और अब कहानी में कोई दम नहीं रहा, आप आराम से कर सकते हैं। देख लो यहां पर तो ऊपर में क्या हो गया 4/3, और नीचे में पलट जाएगा 3/4, तो 1 आंसर आ गया, और यही आंसर 1 बताया गया था। यानी आप ओरली कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है कि 1/3 जैसे ही आया, ऊपर में हम समझ गए कि 1/3 मतलब 4/3, और नीचे में भी 4/3, तो उलट जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा, इसका आंसर बोलिए, इसका आंसर 4 बताया जा रहा है। आइए हम लोग चेक करते हैं क्या 4 ही होगा या नहीं होगा। देख लो यहां ध्यान से, ये प्लस में है, अरे तो 3 बार लिखने का दरकार क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत आप सीखे थे, क्या सीखे थे बोलिए, कि ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, सब 0 हो गया, यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया। अब आराम से आप कर सकते हैं, जरा यहां पर देखिए, फिर सिमेट्री है, तो हम इसको 3 मरते प्लस में है, तो हम इसको बोल सकते हैं 3 1/x, और x की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 है, ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर जैसे 3/4 करेंगे पलट जाएगा और 4/3 हो जाएगा, और आपका 4 आंसर आ गया। कितना आसान, कितना बेहतरीन, एक एक चीजों को देखिए, सिमेट्री का पावर को देखिए, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बड़े से बड़े सवाल को किस तरह से आप मिनट नहीं सेकंड में कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, एक एक सवाल हार्डली 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ये तो आपके पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान से देखना और बातों को समझना। यहां पर a 1 - 2a b हम देख रहे हैं ये सिमेट्री है, तो हम 3 मरते थोड़ा ना लिखेंगे, प्लस में है, तो हम सीधा लिखेंगे क्या बोलिए, 3a 1 - 2a इज इक्वल टू हाफ। अभी तुरंत किए थे आप, इसके नीचे 1 आएगा, 1/3 चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/6। क्यों 1/6, ये आप समझ में आ गया। अब तुरंत अभी वैल्यू आप निकाले थे, क्या हो गया, 6a इज इक्वल टू 1 - 2a, और ये इधर में आ गया तो 8a हो गया, यानी आप बोल सकते हैं कि 8a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/8। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये भी सिमेट्री है, तो हम ये 3 बार लिखेंगे नहीं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 1 - 2a, तो 2a का मतलब क्या हुआ, 1/8। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, ऊपर 3 है और नीचे हो गया 3/4, ऊपर जल जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका बोलिए,
4 हो जाएगा और आंसर आपका क्या हो गया 4। ये तो बहुत ही आसान बात है, आप इतना लंबा बनाने का दरकार भी नहीं है, ओरली कर सकते। कभी कभी सिमेट्री का पावर को देखिए, यहां ध्यान से देखेंगे कुछ दिया ही नहीं है और आंसर बोल रहा है, लेकिन हम लोग सिमेट्री सीख चुके हैं तो हम लोग आराम से देखेंगे। सिर्फ सिमेट्री में यह बोला गया था कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ए है, बी है, सी है और वाई तो है ही। यानी अगर हम ए बी सी को प्लस में है, नीचे में इंटू में तो है नहीं, यानी अगर हम ए को बी को सी को अगर 0 मान लेते हैं, लेट ए बी सी इज इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है और इस तरह से इसके आंसर हम पलक झपकते निकाल सकते हैं। ये सारे सम्स एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। तो देखो क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, देखिए कितना मजा आ जाएगा। ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, क्योंकि ऊपर 0 तो अब सर नीचे 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना नीचे 0, नीचे 0 कहां हो रहा है, नीचे 0 होने से तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए ये जब 0 हो गया ये भी 0 हो गया, यानी ये सब 0 हो गए, ये सब खत्म। यहां पर आ जाइए, ए को आपने 0 माना, बी भी 0 है, सी भी 0 है, तो 1/y 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 कितना हो गया 3 ठो, यानी 3y आंसर आ गया। कितना ही बेहतरीन चीज है, इतने बड़े सवाल को देख के लोग घबरा जाते हैं और आंसर तो आप सिमेट्री में छिपा हुआ है। यानी सिमेट्री का ताकत बनाने के बाद आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने दिखाया आपको कि सिर्फ एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा आंसर बताओ, तो आपको घबराने का दरकार नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जान चुके हैं कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। अब हम लोग सिर्फ सवाल को देखेंगे और उस तरह से चीजों को लगा के आराम से निकाल लेंगे। यहां पर देखिए क्या करेंगे, आप पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे, क्योंकि इजिकल टू तो कुछ दिया ही नहीं है। तो और फिर अगर हम इसको 3 बार सेम है, सिमेट्री है, तो 3 लेके हम लोग नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधी देख रहे हैं कि x है, y है, z है, किसी एक वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे। अरे यहां पर 3 वेरिएबल्स नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मेरे को बताइए। 3 वेरिएबल्स नजर आ रहा है, क्या है, x है, y है, z है। अरे यहां पर भी x, y, z है, तो हम 3 वेरिएबल्स में से x, y, z में से किसी एक को 0 कर देंगे। अगर मान लिए हम 0 को z मान लिए तो ये पूरा मेरा खत्म हो गया। खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर में 0 हो गया। यहां ध्यान से देखिए, ये मेरा खत्म हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या हो गया x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, काट देंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पर भी काट देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए ना, ये बच गया मेरा, और सिमेट्री का ताकत आपके पास है, 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा, और आप ऐसे करके आंसर करेंगे। तो थॉट प्रोसेस को आपको इस लेवल तक लेके जाना है, जहां पर आप पलक झपकते सवाल को देखेंगे और तुरंत समझ में आ जाएगा कि कुछ भी देगा, अगर इस तरह से अगर बड़ा चीज दे रहा है, समझ जाइएगा कि सिमेट्री यूज करना है, और सिमेट्री यूज करके किसी एक को 0 कर देंगे। ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, उसमें भी अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स है किसी इक्वेशन में, तो किसी एक को 0 किया जा सकता है, और तो और किसी एक को ही नहीं, अगर हम लोग चाहें तो दूसरे को भी हम लोग मन मुताबिक 0 या 1 मान सकते हैं, 0 या 1 मान सकते हैं। समझ में आया? बोलिए क्या किए हम लोग, जरा फिर से देख लीजिए ये दोनों सवाल, क्योंकि ये दोनों सवाल सीजीएल में आया हुआ है। बट आप बोलेंगे सर हम लोग तो सीएचएसएल के लिए कर रहे हैं। अरे ठीक है, जब सिमेट्री पढ़ाएं तो सिमेट्री का पावर को तो देखिए। ये देखिए, ये सवाल दिया हुआ है, अपने को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अरे भाई इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ तो दिया ही नहीं है। इतने बड़े सवाल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारा वक्त लगेगा। नीचे में हम किसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, समझ गए कि इसमें सिमेट्री यूज होगा। तो हम लोग क्या किए, ए बी सी इज इक्वल टू 0। हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ए भी है, बी भी है, सी भी है, 3 वेरिएबल्स तो है ही, साथ में साथ वाई हर एक में है। तो हमको समझ में आ गया कि ए बी और सी को अगर हम 0 करेंगे तब तो वाई बचेगा, क्योंकि आंसर में सब वाई है, आंसर में सारा वाई है। इसका मतलब एक्स वाई जेड को वो क्या बोल रहा है करने के लिए, 0। और हम ये सब सीख चुके हैं कहां पर, सिमेट्री में। तो जैसे ही हम लोगों ने 0 कर दिया तो ये तीनों टर्म पहले बाद हो गया मेरा। फिर ए को 0 किए
बी को 0 किए, सी को 0 किए, तभी तो ये तीनों टर्म बाद हुआ, क्योंकि यहां पर आंसर तो सिर्फ y में दिया हुआ है, यानी सबको हटा दो, सभी को हटा दो। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही तो नहीं हटा पाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, और हम लोग किसी को भी 0 मान सकते हैं, 1 को भी मान सकते हैं, 2 को भी मान सकते हैं और 3 को भी मान सकते हैं। कभी कभी 1 को 0 मानते हैं, दूसरे को 1 भी मान सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पूरा टर्म 0 हो गया, क्योंकि इंटू के फॉर्म में है, और यहां से जैसे ये कट गया तो बच गया 1/y 1/y 1/i, तो मेरा 3y, क्योंकि 3 बार बच गया ना। अब आइए यहां पर, जैसे हम लोगों ने देखा कि यहां XYZ का टर्म है, तो कुछ नहीं, ये नहीं कि अब हम करेंगे, इतना करेंगे। अरे सिमेट्री का पावर ऐसा है ना, खाली आप देखते ही बोले तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा। यहां पेन चलाने का दरकार था इस सम्स में, अरे इस सम्स में भी पेन चलाने का दरकार नहीं था। क्यों दरकार नहीं था? क्योंकि हम जैसे ही देख लिए कि यहां पर इस तरह से और आंसर 1 2 3 है, तो किसी एक वेरिएबल को 0 कर देंगे। किसी एक वेरिएबल को 0 करने के लिए हम लोगों ने z को 0 कर दिया, तो ये जैसे ही z को 0 किए, ये कहानी पूरा 0 हो गया, क्योंकि ऊपर में 0 हो जाने से पूरा टर्म 0। अरे नीचे नहीं बोल रहे हैं, ऊपर होने से बच गया ये 2। तो देख लो, ये 2 में जैसे ही z को हम लोगों ने 0 किया, तो यहां x² बच गया, काटने से ही 1 होगा, y² बच गया, काटने से ही 1 होगा, बीच में प्लस है, तो 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है, और ये मेरा सी आंसर हो गया। उम्मीद है सिमेट्री इतना कराने से आपको पूरा ताकत मिल गया होगा, और बड़े बड़े सवाल जब भी देखेंगे ना, तो आप सोच लेना कि इसमें सिमेट्री यूज करना है। तो ठीक है, हम लोग फिर एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसको बोला जाता है MI। मैं फोन का बात में नहीं कर रहा हूं, MI मल्टीपल इनवर्स। क्या कॉन्सेप्ट है बाय गॉड, जब आप करेंगे फिर आपको एक्साइटमेंट आ जाएगा और आप बोलेंगे कि एलजेब्रा तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।